प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीषें दें। जो इस परमेश्वर के वचन को आप लोग सुन रहे हैं, प्रभु यीशु की ओर से आपको बहुत बहुत आशीषें मिले। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जो है हम परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर उसकी 8वीं आयत तक जो है हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने एक रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। और आइए अब हम इसको देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। इन बातों के पश्चात यीशु यहूदियों के एक पर्व में यरूशलेम गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी में बैत सदा कहलाता है, जिसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग पड़े रहते थे जो बीमार, अंधे, लंगड़े व सूखे अंग वाले थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक क्या हुआ करता था, एक कुंड हुआ करता था। कुंड है और जिसके क्या है, कुंड का मतलब है बहुत सारा, जहाँ पर पानी है, बहुत सारा पानी है। और उसके क्या है, 5 ओसारे हैं, यानी कि उसके आस पास जो है, उसके जो पास है और भी तालाब हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर बीमार लोग, सूखे अंग वाले लोग, कई तरह की तकलीफ़ों वाले लोग पड़े रहते थे। और पड़े रहते थे, क्या क्यों पड़े रहते थे, उसका भी एक क्या था, एक कारण था। उसमें क्या है कि एक कारण ये था कि स्वर्गदूत जो है आता था, स्वर्ग से स्वर्गदूत आता था और उस जल में उतरकर उस जल को हिलाता था। और जब जल हिलता था तो जैसे ही जल हिलता था तो जो रोगी पहले उस जल में उतर जाता था वो रोगी चंगा हो जाता था। अब आगे हम देखेंगे, जब वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। जब यीशु ने उसे वहाँ पड़ा हुआ देखा और जाना कि वहाँ उस दशा में वह बहुत दिनों से पड़ा है, तो उसने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस रोगी को देखा और उस रोगी से जब प्रभु यीशु मसीह की क्या है, बातचीत हुई, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के रोगी से, जो 38 वर्ष से इस बीमारी को झेल रहा था, उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उससे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ। बीमार ने उसे उत्तर दिया, महोदय, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मुझे जल के हिलाए जाते ही कुंड में उतारे। जब मैं उतरने को होता हूँ तो दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। अब बीमार ने क्या कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रश्न किया कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो उसने कहा कि हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, कि मेरे साथ क्या कारण रहा जो मैं इतने वर्ष से ऐसे ही पड़ा हूँ। क्या हुआ कि मैं जो हूँ, जब तक जाता हूँ तो मुझसे पहले कोई और जो है वहाँ पर पहुँच जाता है और जल में उतर जाता है। और मैं इस तरीके से, मुझे 38 साल हो गए इस रोग को झेलते हुए। अब आगे देखेंगे हम क्या हुआ। यीशु ने उससे कहा, अपना बिछौना उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपना बिछौना उठाकर चलने लगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको आदेश दिया। क्या कहा?
अपना बिछौना उठा और चल फिर। यीशु मसीह ने उससे कहा अपना बिछौना उठा और चल फिर। जब प्रभु ने उसको आज्ञा दी, उसको आदेश दिया, तो उसने उस आदेश का पालन भी किया। ऐसे ही मेरे प्रियो हमारी ज़िंदगियों में होता है, आप सबकी ज़िंदगी में भी होता है। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह जो है हमें किस चीज़ को हमारी ज़िंदगी में हम किसी परेशानी से लड़ रहे हैं, किसी मुश्किल से लड़ रहे हैं, और क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू जो है ऐसा कर। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो है उस कहने को नहीं मानते हैं। प्रभु हमें आदेश देते हैं, हमें आज्ञा पालन करने के लिए कहते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं। और क्या होता है जब प्रभु हमसे कहते हैं और हम उनके आदेश का पालन नहीं करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म भी नहीं होता है, हमारे जीवन में काम भी नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के रोगी से कहा कि अपना बिछौना उठा और चल फिर, जब भी उसने उठाया और क्या होता है तुरंत, यहाँ पर नीचे हम देखते हैं, और वह तुरंत चंगा हो गया। क्या हुआ? जैसे ही उसने प्रभु के आज्ञा का पालन किया और देर ही नहीं लगी और तुरंत वो रोगी क्या हुआ? चंगा हो गया। कभी कभी हम शिकायत करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम प्रभु के ऊपर तो दोष लगा देते हैं, परमेश्वर के ऊपर तो दोष लगा देते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये काम नहीं हो रहा है। तो क्या मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपने क्या उस आदेश का पालन किया है? क्या आपने प्रभु की आज्ञा का पालन किया है? जब भी हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हमेशा प्रभु ने पहले आज्ञा दी है, फिर कहा है कि मेरे बच्चों तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हें ये आशीष मिलेगी। पहले हमें क्या है? आज्ञा का पालन करना होगा। पहले हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना होगा, तब हमारे लिए आशीषें और प्रतिज्ञाएं जो है हमारा इंतज़ार कर रही हैं। तो जैसे इस 38 वर्ष के रोगी ने चंगाई को पाया, प्रभु की आज्ञा का पालन किया, प्रभु के आदेश को माना और उसके जीवन में चंगाई आई, जबकि वो 38 वर्ष से रोगी था। तो यहाँ पर हम एक चीज़ को और देखते हैं, जो चीज़ हमको मिलती है वो चीज़ है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसकी भी ज़िंदगी में आ जाते हैं उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे हम देखते हैं प्रभु के बहुत से वचन हैं ऐसे, जैसे कि व्यभिचारिणी स्त्री थी जो बहुत ही पाप कर रही थी, पाप की ज़िंदगी बिता रही थी, लेकिन क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आए तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने जाना कि मैं कैसे व्यभिचार कर रही थी, गलत काम कर रही थी, पाप कर रही थी, और जब यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आ गए तो उसकी ज़िंदगी से पाप चला गया और उसने एक नए जीवन को प्राप्त किया। और जैसे जक्कई बेईमानी का जीवन जीता था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उसके जीवन में आए और उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया और उसका जीवन भी बदल गया, क्योंकि उसने प्रभु को अपने जीवन में स्थान दिया। और जैसे कि अभी हमने देखा 38 वर्ष के रोगी ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और आज्ञा का पालन किया तो उस प्रतिज्ञा को, उस आशीष को उसने पाया भी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है, अगर आप भी किसी ऐसी तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं, किसी भी ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो आप देखिए कि आपके जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसके कारण से आपके जीवन में के काम रुके हुए हैं, आपके जीवन में कोई बंधन है, कोई तकलीफ़ है आपकी, उससे आप ठीक नहीं हो रहे हैं। और आप देखिए कि आप कहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में चूक कर रहे हैं, कहाँ पर आप चूक रहे हैं,
कहाँ पर आप उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, जिसके कारण आपकी आशीषें रुकी हुई हैं। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रभु जो है आपको आशीषें देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमें प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। आशीषें 100% आपका इंतज़ार कर रही हैं। आप सभी को परमेश्वर के इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।